चैप्टर नंबर 8 रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह की आपके सिलेबस में आपके इस चैप्टर में डिस्कस की हुई है। सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले आपने पहला पॉइंट पढ़ा था कंबस्चन का। कंबस्चन के बाद है सेकंड जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आ जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। जब हम अल्केन्स को या मीथेन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम तो हमारे पास या हीट, तो हमारे पास क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर। ये जो कार्बन ब्लैक है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फिलर इन टायर इंडस्ट्री। इसके अलावा इसके और भी डिफरेंट जो टाइप है डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनमें इनका यूज़ है। नेक्स्ट हमने देखना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन क्या है, कॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर कितना हो, 200 एटमॉस्फेयर हो। अब जो लोअर हमारे पास अल्केन है उनकी जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट आती हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह से। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की रिमूवल है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। हमने यूज़ करनी है ये वाली दो प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी दोनों जो प्रॉपर्टी हैं ये हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कॉपर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये है हमारे पास मीथेन CH4, इसको मैंने खोल के लिखा है CH चारों साइड पे। अब ये है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जाके इधर सेंटर में अटैच हो जाएगी, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, CH3, क्योंकि ये इतना पोर्शन क्या था CH3, आगे क्या आ गया OH, ये सेंटर में आ गया O और आगे क्या आ गया H, क्या आ गया OH, क्या बन गया मेथानॉल। अब इसमें क्या हुई है, मीथेन के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब अगला स्टेप ज़रा देखें। अगले स्टेप में ये जो मेथानॉल है ये रिएक्टेंट है। इन्हीं कंडीशन में कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास होगी या नेसेंट हाइड्रोजन होगी, ठीक है, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन होगी। अब ये मैंने एजिन का साइन लगाया, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है, सेम है। अब होगा क्या अगले स्टेप में, पहला क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये दोनों निकल जाएंगे। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके H2 बन जाएंगे। ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देंगे, वाटर। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, ये दो एटम गए, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्लियर। अब फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अब ये इसमें क्या हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई। हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है हमारे पास, क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक। अब नेक्स्ट हमने ये स्टार्टिंग मटेरियल लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन। इन्हीं कंडीशन में जो शुरू में थी एजिन का साइन लगा दिया, ऑक्सीजन। अब क्या होगा, अब होगी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड, ठीक। क्या बन जाएगा, ये H, इसको ऐसे ही लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, आगे क्या था H, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा O और आगे आएगा H, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब फिर ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मिक एसिड को मज़ीद ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन, जो कि क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या बना देंगी, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगी। क्लियर। ये था हमारा ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर क्या आगे जाएगा आपके पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये है हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुई और ऑक्सीजन जो थी उसके साथ मिलके वाटर बना दिया, और इस कार्बन और दो ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ज़रा देखें प्रोडक्ट को, अगर हम देखें पहली ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट क्या है, मेथानॉल, अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमारे पास किसकी प्रोडक्ट है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें, हमारे पास था अल्केन कोई सा भी, ठीक, ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, ठीक। अल्कोहल किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन से, यहाँ पे ऑक्सीजन एरो पे लिखते जाएं, ठीक है। कंडीशन तो आपको पता ही है। ये किसके अंदर जाएगा,
एल्डिहाइड में, ये मज़ीद ऑक्सीडेशन से किस में जाएगा, एसिड में, और एसिड आगे फिर किस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर, ये हमारी ऑक्सीडेशन का पैटर्न है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अल्केन कौन से रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। कंडीशन क्या है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। हमने मीथेन को भी किस में लेना है, वेपर स्टेट में। इसके साथ जब हीट करेंगे 450 पे, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। क्या बनेगा, नाइट्रोमीथेन, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। हायर अल्केन जो है वो ज़्यादा मेंबर बनाते हैं। ये जो नाइट्रोमीथेन या दूसरे नाइट्रो अल्केन आएंगे उनको हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उनके और भी डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हेलोजिन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है अल्केन का, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा था, एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, NO2 के साथ। ये क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, एडिशन नहीं हो रही, क्योंकि अल्केन क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। हेलोजिनेशन में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हेलोजिन एक्स इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अब कंडीशन आ जाएगी, या तो सनलाइट होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए, या हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये प्रोसीड करती हैं थ्रू फ्री रेडिकल। कैसे प्रोसीड करेंगी, फ्री रेडिकल। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन हम यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, हमारे पास फ्लोरिनेटेड कार्बन जो है वो बनेंगे, और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं फ्लोरीन हम यूज़ नहीं करते। आयोडीन भी हम यूज़ नहीं करते। इसकी वजह क्या है, रिएक्शन एक तो बहुत स्लो होता है, दूसरा रिवर्सिबल है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फ़ौरन से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक, अब हम यूज़ क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, अब ये प्रोसीड करेगा थ्रू फ्री रेडिकल। अब हमने देखना है मैकेनिज्म में क्या है, क्लोरीन के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो होमोलिटिक फिशन होगी। होमोलिटिक का मतलब क्या है, ये क्लोरीन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, दो क्लोराइड रेडिकल। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए हैं, ये बन गए रेडिकल, दो क्लोराइड रेडिकल बन जाएंगे। ये रिएक्शन कहलाएगा इनिशिएशन रिएक्शन। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमने लिखा मीथेन का मॉलिक्यूल CHHHH। ठीक, ये है हमारे पास क्लोराइड रेडिकल, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है C, और ये H कितने हैं 3, CH3, इस कार्बन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब मिथाइल रेडिकल, और साथ में क्या बन गया, HCl। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो मिथाइल रेडिकल ऊपर वाले स्टेप में था, ये क्लोरीन के साथ मिलेगा। अब क्लोरीन की होगी होमोलिटिक फिशन, ये क्लोराइड रेडिकल बनेगा, ये भी, ये इसके साथ मिलके इसको क्या बना देगा, मिथाइल क्लोराइड, साथ में क्या बन जाएगा, क्लोराइड रेडिकल। ये स्टेप कहलाएगा प्रोपोगेशन स्टेप। ये क्या कहलाएगा, प्रोपोगेशन स्टेप। शुरू वाला क्या था, इनिशिएशन, अब एंड पे आएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो मिथाइल रेडिकल बना है वो Cl रेडिकल के साथ मिले, क्योंकि यहाँ पे दो रेडिकल बने थे ना, क्लोराइड एक का यूज़ किया था, दूसरा भी रहता है, वो Cl रेडिकल के साथ मिलके मिथाइल क्लोराइड बना दे, ये क्या है, टर्मिनेशन है। ठीक, अब उसके बाद हमने प्रोपोगेशन पढ़नी है जी। इसके बाद हमने प्रोपोगेशन ही पढ़नी है, क्योंकि प्रोपोगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, सारे के सारे हाइड्रोजन निकलेंगे। हमने ये लिया मिथाइल क्लोराइड को हमने लिखा इस फॉर्म में, साथ में ये वाला जो था ना Cl रेडिकल, ये, अब ये Cl रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ HCl बना देगा, इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा, CH2Cl, ये हमने स्ट्रक्चर लिख लिया, साथ में कार्बन के ऊपर क्या डाल दिया, रेडिकल, प्लस आपके पास क्या बन गया, HCl, क्या बना, HCl। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास मेथिलीन क्लोराइड रेडिकल था, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा। अब फिर होमोलिटिक फिशन होगी, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। इस तरह से बारी बारी सारी की सारी हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दो हमारे पास हाइड्रोजन रह गई हैं, ये क्लोराइड रेडिकल ये वाली हाइड्रोजन लेगा, ये ऊपर जो है। ठीक,
अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, क्या बन जाएगा HCCl और ऊपर क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल, ठीक है। प्लस क्या बन गया HCl। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो है ये किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की होमोलिटिक फिशन होगी, क्लोरीन का एटम यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, प्लस क्या बन गया Cl, ये बन गया है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा Cl रेडिकल के साथ, क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये मिलके HCl बना देंगे, ये जो मैंने साइड पे लिखा है, प्लस क्या बन जाएगा CCl3 और रेडिकल। ये जो अगले स्टेप होगा इसमें CCl3 रेडिकल जो है ये क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, यहाँ पे क्लोरीन का मालिक्यूल जाके अटैच हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, साथ में क्लोराइड रेडिकल। अब ये क्लोराइड रेडिकल जो हमारे पास शुरू में एक्स्ट्रा था ये मिलेंगे, क्लोरीन का मालिक्यूल बना देंगे। इस तरह से ये हमारे पास टर्मिनेशन हो गई है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें स्टार्ट से, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लोरीन का मालिक्यूल, ठीक। अगले स्टेप में क्या लिया, क्लोरीन का रेडिकल, फिर क्या लिया, क्लोरीन का मालिक्यूल, फिर क्या लिया, क्लोरीन का रेडिकल, फिर क्लोरीन का हमारे पास क्या था, सॉरी ये वाला मालिक्यूल, क्योंकि ये दोनों स्टेप सेम हैं, फिर क्लोरीन का मालिक्यूल लिया, फिर क्लोरीन का रेडिकल, मालिक्यूल, रेडिकल, मालिक्यूल, और आगे क्या है, रेडिकल। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें, जहाँ पे हम लेंगे क्लोरीन का रेडिकल, प्रोडक्ट क्या बनेगी, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। फिर आगे क्या बन गया हमारे पास, क्लोराइड रेडिकल, फिर अल्काइल रेडिकल, फिर ये हमारे पास ये अल्काइल रेडिकल, फिर क्लोराइड रेडिकल यहाँ पे, और उसके बाद फिर अल्काइल रेडिकल, क्लोराइड रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, और फिर क्लोराइड रेडिकल। इस तरह से ये जाएगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐड क्या करना है। पहले स्टेप में क्लोरीन का मालिक्यूल, फिर क्लोराइड रेडिकल, फिर क्लोरीन का मालिक्यूल, फिर क्लोराइड रेडिकल। इस तरह से स्टेप वाइज याद रखेंगे तो आपको याद करना आसान है। नेक्स्ट हमने देखना है इसके यूजेस में ये है कि ये एल्यूमिनेटिंग गैस है, उसके अलावा ये मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, डाईक्लोरोमीथेन बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है। पिछला अगर आपको याद हो उसमें क्या था, मिथाइल अल्कोहल बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड बनाएगा, और इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो इनकम्प्लीट कंबस्टन में यूज़ हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी, उसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, टायर बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, और इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा अल्केन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।